कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है। अरे आपकी उलझन को ना मैं सुलझन बनाना चाहती हूँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर आप इस घर में अकेली ना टक्करें मारती रहेंगी। नहीं, वो तुम अजीबोगरीब पैड़ी शक्लें बना के कुछ पिक्चर्स ले रही थी। माँ, तुम कितनी बोरिंग बातें करते हो। इसे पाउट कहते हैं। इससे सेल्फीज बहुत अच्छी आती हैं। हाँ पता है मुझे, मेरी बात कर रही हो। आपके बारे में बात नहीं कर रही है? इस घर में कौन है जवान लड़का, से मुझे पता नहीं है। वो वही है जिसका आपको पता ही नहीं, और वो है आपका बेटा, और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। कैसे फिक्र नहीं मुझे उसकी? मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर जिगर का टुकड़ा होता तो आप उसकी शादी के बारे में सोचते। और अमीन भाई की तो काफी उम्र हो चुकी है। देखो आरफा, अमीन हो या इमाद, मुझे दोनों बहुत अजीज हैं। मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं समझा। रही बात अमीन की शादी की, तो उसे अब एक पार्टनर की जरूरत है दुख सुख करने के लिए। हम तो कर लेते हैं ना, उसके बारे में सोचो। और अगर बात करें इमाद की, तो उसने फौरन तुम्हारी बात के जवाब में अमीन का नाम ले लिया था। इससे वाज़ेह है कि वो भी शादी करना ही नहीं चाहता। यार माँ हो तुम उसकी, समझो। मैं माँ हूँ उसकी, और उसके सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, तभी आपसे कह रही हूँ। और इस उम्र में कौन शादी करना चाहता है? ये तो माँ बाप ही हैं जो करा देते हैं। आरफा, अभी उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, अब फ्री हुआ है, उसे एंजॉय करने दो, कुछ दिन गुजारने दो ऐसे ही। आगे जाके उसने काम ही करना है, और इसी तरह घर चलाना है। ये सब तो होता रहेगा। और जो उसकी ऑफिस ना जाने पे आपने मेरी जान सूली पे लटकाई हुई होती है। अरे एक लौती बेगम साहिबा, वो भी जरूरी है, वरना उसे डर नहीं रहेगा। और अब सोचो, वो अभी तक ऑफिस में आने को तैयार नहीं है, काम नहीं सीखना चाहता, और आप चलिए उसकी शादी करवाने के लिए। हाँ, थोड़ा वक्त दो उसे। रही बात घर में रौनक होने की, तो रौनक लगाई जा सकती है अमीन के निकाह पर, और उसके लिए आपको अच्छी सी शॉपिंग भी कराई जा सकती है। आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। बात यही आनी होती। अच्छा चले सो जाए, सुबह आपने ऑफिस भी जाना है, अब आप आराम करें। आप क्या कर रहे हैं? तुम? अच्छा, तो छुप छुप के ये सब हो रहा है। लगता सारों की बातों को सीरियस ले लिया आपने। बस कर दो यार, क्या तुम मेरी हर वक्त जासूसी करते रहते हो? हाँ? कोई काम तो करने दो मुझे। वैसे क्यूट लग रहे हैं, सारी दुनिया करती है यार, आप क्यों छुपा के कर रहे हैं? और ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मन मार देते हैं। आप तो फिर भी जिंदा दिल हैं। और ये सब भी तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। ये तुम उठते बैठते शादी कर लें, शादी कर लें, शादी कर लें। अंकल, अब तुम्हारी बात रद्द तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप मान गए हैं? देखो भाई, हमाद मुझे किसी बहुत यंग लड़की से शादी कर दी नहीं, एक
मिडिल एज की खातून से शादी करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा बेहतर लगो। लेकिन अंदर से दिल में लड्डू तो फूट रहे हैं ना। क्या क्या कहा तुमने? अरे भाई, मेरे चाचू की शादी होने वाली है, मैं तो खुश होऊंगा। अब कोई ढंग का गाना तो गा, कम से कम सुन के मजा भी आए। मैं लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, तू तो छोड़ दे। दिल में ला देता हूं। मैं अब कर लो, मैं कर, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। अच्छा, जा रहा हूं। क्यूट लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। शाइस्ता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ये सब कुछ तो बस दुनियावी और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। I miss you and I love you forever, forever. अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ जी। जो मैंने आपको लड़की के लिए बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि लड़की मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है। बस उसको उसकी खाला ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी खाला बहुत अच्छी हैं। बस मैं कुछ नहीं जानती। लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़का खाते पीते घराने से होना चाहिए और तमीज़दार शरीफ होना चाहिए लड़का। बस आंटी जी, मुझे आप शर्मिंदा मत करवाइएगा। लड़का पढ़ा लिखा हो, ब्रॉड माइंडेड हो और दोस्तों से मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं करता हो। मैं आपको अभी उनका नंबर व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। बाय। यस मिस नाजी, आपका ये मसला तो हल हो ही गया। चलो गर्ल्स, लेट्स गो। अच्छा, तुम एग फ्राई कर देना और नाश्ता ये प्रॉपर तरीके से लगा लो, मैं फिर आती हूँ, ठीक है? ओके। अरे रूमी, मटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी। कैसे आना हुआ? आंटी, वो इमाद ने अर्जेंट बुलाया था, कहीं बाहर जाना था। एक तो इस लड़के का कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ घूमता रहता है और इसके मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। आंटी, मुझे तो अर्जेंट बुलाया है तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं पूछ के बता दूंगा आपको। बेटा, क्या आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या अपनी मामा को बता के नहीं निकलते कि आप कहाँ जा रहे हो? जी जी जी, बताता हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। कैसे फिक्र ना करूं? जवान जहान औलाद है, बाप को अपने भाई की शादी की पड़ी है और ये बेटा है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, आई लाइक दिस थॉट। और वैसे क्या पता कि बाजार में शॉपिंग करते करते शादी के लिए कोई अच्छी सी खातून भी मिल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अभी तो आपने मना कर दिया था। हाँ भाई, कर दिया था मना, अब मुझे याद आ गया एक दो काम है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चले फिर, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, 2 मिनट तो दो, मैं तैयार होना है मुझे, बस फिर चलते हैं। इश्क है। सोने आया तू? शुक्र करो आ गया। बाबा हैदराबाद जा रहे थे, साथ लेके जा रहे थे, कह रहे गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, गाड़ी नहीं चलती मुझसे, तो तुम साथ ही चलो। लेकिन मैंने कह दिया कि वो इमाद की मामा बीमार है,
क्या बात कर रहा है भाई? तेरी अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल कर दी है, यहाँ आ गई फिर? अरे तब की तब देखी जाएगी। ये बता जाना कहाँ है? और हाँ, आंटी पूछ रही थी कि आजकल तुम लोग कहाँ आवारागर्दियां कर रहे हो? तो फिर तूने क्या बोला? भाई मैंने कह दिया, मैं इमाद से पूछ के बताता हूँ। अब ये बता जाना कहाँ है? कुछ सोचा यार, तुझे कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी लेके जाऊंगा। थोड़ा भरोसा कर ले मेरे भी। तुम्हारा भरोसा भी नहीं है, कहाँ कब किसी मुसीबत में फंसा दो। चल भरोसा नहीं है तो बाइक की चाबी दे दे, मैं चला जाता हूँ। अरे यार, एक तो इतना अर्जेंट बुलाता है, ऊपर से तू नाराज हो जाता है, क्या हो गया है? तो तू भी तो फौरन डर जाता है ना। सोचा है कुछ? क्या है? क्या मतलब? आज या आर या पार। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तेरा क्या प्लान है? हेलो। हाय मिस नाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वाओ, ये तो जबरदस्त बात है आपकी। और सुनाए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में पार्लर जाऊंगी। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ आनिया का रिश्ता लेकर जाएंगी, उन लोगों को भी तो पता चले कि इनकी खाला कितनी मॉडर्न है। अरे वाह, लड़का मिल गया। भाई, आप अपनी फ्रेंड सिट को कोई काम दें और वो ना हो, दिस इज नॉट पॉसिबल मिस नाजी। थैंक यू। बताओ फिर कौन है लड़का? अरे मिस नाजी, आप चिल करें, रिलैक्स करें, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपको खुद बताएंगे, अपना नंबर भी देंगे और मिल लेंगे। अच्छा सुनो, आनिया को प्लीज कुछ मत बताना, बस ये लड़का पसंद आ जाए। इस लड़की की तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं सुननी है अब। वादा रहा फ्रेंड, सिट का प्रॉमिस है आपसे। फिकर नॉट। एक बात और भी कहनी है। जी बोले, बेफिक्र होके बोले। तुम प्लीज अच्छी सी तैयार होके आना, ये लड़कों की तरह ड्रेसिंग मत करना, ओके? अरे मेरे जिगर, फिक्र ना कर। एक बात और भी कहनी है, ये अबे तबे, फिकर नॉट, जिगर, ये इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करना उनके सामने। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, समझ गया सिड। नहीं, समझ गई सिड। अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे मुझे कोई कॉल या ग्रीन सिग्नल मिलता है, आई विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड, बस मैं जिम्मेदारी से हारे कुछ। देखिए अकबर भाई, जब एक दफा डील डन हो गई ना, तो फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप बार बार मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत करें ऐसा। ठीक है, मैं ज़ीरक भाई से बात कर लेता हूँ, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। आप भाई से बात कर लें, जैसा फिर वो कहें। ठीक, अल्लाह हाफिज। जी, बुलाया था आपने? हाँ यार इमाद, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम दोनों बाजार चलें और अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदें। नाइस। और क्या मैं जान सकता हूँ बड़ी कि ये अचानक शॉपिंग करने का प्लान या ख्याल दिल में कैसे आया? असल में मैं समझता हूँ कि इंसान को कभी कभी अपना भी ख्याल करना चाहिए। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, आई लाइक दिस थॉट। और वैसे क्या पता कि बाजार में शॉपिंग करते करते शादी के लिए कोई अच्छी सी खातून भी मिल जाए। तुम पागल हो गए हो, हम बाजार कपड़े खरीदने जा रहे हैं या दुल्हन ढूंढने? अरे यार, बाजार में खवातीन भी होती है ना, तो क्या पता कोई हसीन से इत्तेफाक हो जाए। हा? तुम मुकम्मल पागल हो गए हो। क्यों? हाँ, जाओ जाके चेंज करो। आई सेड गो। ओके। ये लड़का भी बस पता नहीं जो मुंह में आता है कहता रहता है।
बाजार में मेरे लिए दुल्हन ढूंढेगा। कमाल है। जीरक भाई को जरा कॉल करके उनसे बात करो। हेलो। ये क्या है? दुपट्टा है, खूबसूरत है ना? बहुत प्यारा है। बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी माँ की निशानी है ये। शादी वाले दिन तुम यही होगी। ये तो हम बाद में देखेंगे ना। क्यों? अच्छा सुनो खाला, मेरे साथ बाजार चलेंगी? बाजार? मैंने नहीं जाना। चले ना, मुझे अपना सूट चेंज करवाना है। कौन सा सूट? वो जो हमने लिया था ना, तो क्या किया, शॉपकीपर ने एक सूट की जगह दूसरा सूट दे दिया। हैं? कौन सा सूट? मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपको कैसे पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि आप तो गई नहीं थी ना। याद है मैं तहमीना के साथ और सिद्रा के साथ गई थी, उस दिन की बात कर रही हूँ। हाँ तो उन्हीं के साथ जाओ ना, चेंज करवा लो जाके। ठीक है, फिर मैं सिट को कॉल करके पूछूं। बल्कि सुनो, हाँ? रहने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अभी तो आपने मना कर दिया था। हाँ भाई, कर दिया था मना, अब मुझे याद आ गया, एक दो काम है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चले फिर, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, 2 मिनट तो दो, मैं तैयार होना है मुझे, बस फिर चलते हैं। अभी तैयार होने की गुंजाइश है? ऑफ कोर्स है। फिर जल्दी यहाँ चेंज करके। इमाद से पूछा तुमने? माँ से पूछने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ उसकी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते तो रिश्ता नहीं ढूंढ सकते? भेज रहा है। ओके बाबा, ये ले। अरे तू बस छोड़ देना यार, तू बस मुझे लिंक सेंड कर। हैरत है यार, ऑनलाइन किसने शादी करनी है? और ये शादी वादी की एप्लीकेशंस ना फ्रॉड होती हैं। हाय, थक गई हूँ सारा दिन काम करते करते। काम तो होते रहते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो साथ साथ। आराम तो किस्मत वालों को मिलता है, मुझे तो सारा दिन टेंशन लगी रहती है खाना बनाने की, और खाने में क्या बनना है उसकी। काम वाली रखी हुई तो है, हेल्प ले लिया करो उससे। जो काम घर की खवातीन कर सकती हैं, वो काम वालियाँ कहाँ कर सकती हैं? अरे तुम्हारी हेल्प के लिए अमीन को तैयार तो कर लिया है, आ जाएगी उसकी बेबी, हेल्प हो जाया करेगी। लो, अब इसमें कितने महीने लग जाएं? अब कोई हथेली पे सरसों जमा के तो नहीं बैठा ना कि यहाँ रिश्ता तय हुआ और झटपट निकाह होके और बात पक्की हो गई। सब बात तो सही कर रही हो तुम, फिर इतनी जल्दी क्या किया जा सकता है? मेरी बात आप मानेंगे? जनाब, आपकी आज तक कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? अमीन भाई के लिए तो हम कोई खातून देख रहे हैं और इमाद की भी जिम्मेदारी लगा दी है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जो भी आएगी वो मुझसे 1 या 2 साल छोटी ही होगी, वो किस तरह घर संभालेगी? उसे भी तो मेरी तरह आराम ही चाहिए होगा ना। तो फिर ये कि हम इमाद की ना शादी कर देते हैं, घर में रौनक भी हो जाएगी और मेरे घर के कामों में हेल्प भी हो जाएगी।
यानी अब अमीन की तरह इमाद के लिए भी लड़की ढूंढनी होगी। लड़की तो मैंने देख रखी है, अगर आपको कोई एतराज ना हो। घर की बच्ची है और मिजाज को भी समझेगी। किसकी बात कर रही हो? बानो की बेटी मिजनी की बात कर रही हूँ। मिजदी को लाना चाहती हो? इमाद से पूछा तुमने? माँ से पूछने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ उसकी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी। ये हमारा जमाना नहीं है कि जिसने खूंटे से बांध दिया और बांध दिया। मॉडर्न जमाना है, आजकल लड़कियों से ही नहीं लड़कों से भी पूछना पड़ता है। और उसी बात यह है कि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, उसे पूछना जरूरी है। जमाना वही है, बस नखरे आ गए। और औलाद की शादी का फैसला सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। यही तो खराबी है, जो फैसले उनको करने हैं वो माँ बाप कर रहे होते हैं। जो भी हो तुम बात से पूछ लो, बाद में कोई मसला ना हो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। लो जी, अभी तो पढ़ाई से फारिग हुआ है और मजीद आगे पढ़ना चाहता है। उसको कहाँ दिलचस्पी होगी इन सब चीजों में, सब पता चल जाता है। फिर भी अच्छे माँ बाप औलाद से पूछ लेते हैं, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, हमने तो अपनी जैसे तैसे गुजार ली बस। क्या मतलब? मैं मतलब है, हम तो सादा से लोग थे, जो मिल गया उस पर खुश हो गए। अच्छा चले, आप कहते हैं तो फिर मैं माँ से पूछ लेती हूँ। चले आप आराम करें। शुक्र है बच गए आज, मेरे पर नहीं आई बात। अरे कार्ड क्यों दिया, उठा लेना। वो है ना बराबर वाली मिसेस अहमद, उनकी कॉल थी। हो सकता है इम्पोर्टेंट बात कर लियो, उठा ले। इनसे बात करूंगी तो तुम बोर हो जाओगी, बाद में कर लूंगी बात। मिसेस अहमद का ही फोन है ना? लो जी, कर लो बात। अब कॉल आएगी तो तुम बात करना, कर लेना तसल्ली। अरे नहीं नहीं खाला, बस वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा वो जो सूट लेकर आई हो ना आपके लिए, वो आप कल पहनेगा, आपकी पिक्चर्स लूंगी। पिक्चर्स क्यों? सूट तो वैसे भी पहन सकती हूँ, देख लेना। बस वैसे ही मेमोरीज काम आएंगी, कोई एग्जीबिशन थोड़ी करवा दूंगी मैं। ओके, और कुछ? एक सेकंड कर लेती हूँ। जी जी जी, मैं आनिया की खाला बोल रही हूँ। हाँ कैसी हैं आप? आपको यकीनन सिद्रा ने नंबर दिया होगा। आना चाह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, अभी मुनासिब नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी ना आपके घर लड़का देखने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दफा बात पक्की हो जाए तो फिर बता देंगे सबको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक दफा सब कुछ कंफर्म हो जाए ना, तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। हेलो हेलो, अजीब बदतमीज औरत है। खाला हाँ क्या हुआ, इतनी अचानक से उठकर क्यों आ गई आप? कुछ नहीं, कॉल आई थी तुम्हारे सामने, वही उठा रही थी। सुनो, तुम जो जोड़े की बात कर रही थी ना, वो मैं कल पहन लूंगी, फिर तुम तस्वीरें बना लेना। अच्छा
कोई खास मौका है कल? मौके खास होते नहीं हैं, खास बनाने पड़ते हैं। कल कोई ना कोई खास मौका बना लेंगे। क्या? यस, चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। पर आपने क्या बोला है? ये समझाया तो करें, मुझे समझ नहीं आता कभी-कभी। अबे यार, एक तो इन एड्स का भी ना ब्लॉक किए फिर शुरू हो गए। एड्स तो अच्छे होते हैं, पता लगता रहता है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अरे क्या अब रिश्ते के भी एड्स देखूं? ऐप है कोई दिल से जोड़े। नाइस नेम। एक काम कर, ये एड, इसका लिंक जो है ना मुझे फॉरवर्ड कर। अब तूने क्या करना है इस लिंक को? अरे भेजना यार। तुमने कौन सी शादी करनी है? अरे मैंने नहीं करनी शादी यार, अमीन अंकल की करवानी है, तू भेजना। क्या? अब तुम अंकल अमीन का रिश्ता ऑनलाइन ढूंढोगे? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते तो रिश्ता नहीं ढूंढ सकते। भेज रहा है। ओके बाबा, ये ले। अरे तू बस छोड़ देना यार, तू बस मुझे लिंक सेंड कर। हैरत है यार, ऑनलाइन किसने शादी करनी है? और ये शादी वादी की एप्लीकेशंस ना फ्रॉड होती हैं। चल उठ चले। अब कहाँ जाना है? ऐप के लिए अमीन अंकल का फोटोशूट करना है। वो मान जाएंगे? उनका तो हाँ, मेरा मतलब मान जाएंगे, हम मनाएंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। चल उठना यार, चल। चल भाई। शिनाख्ती कार्ड तो मर्दाना है ना। एक सेकंड गाइस, मुझे लगता है आप लोग किसी गलतफहमी में आए हैं। मेरी नीस तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। आगे से तू बड़ी इज्जत की झंडे गाड़ रहा था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ते रहोगे या मेरी प्रोफाइल भी बनाओगे? कहा तो आप राजी नहीं हो रहे थे, और कहा इतनी जल्दी पड़ गई। अरे मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इश्क है हेलो, क्या हाल है? हेलो आनिया, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं यार, बस कमरा समेट रही थी। तुम बताओ। यार मैं मूवी देख रही थी तो अचानक से ना एक रिश्ता ऐप का ऐड आ गया। मेरे जहन में आया कि तुम खाला के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना, तो तुमसे शेयर कर दूं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन शादियां कहाँ होती हैं? यार मैंने तुम्हें लिंक सेंड किया है और वहां पे खुद के बारे में कुछ दिखाना थोड़ी है, बस बताना ही तो है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम भी ऐप पर हो ना? यार शादी तो करनी ही है ना, और वैसे भी घर घर जाके कहाँ ही रिश्ता ढूंढते फिरेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी ट्राई कर लो। मैं अपने लिए, तुम ना सारी जिंदगी कूड़ मगज ही रहना। पहले खाला की शादी होगी, अपने बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। अच्छा, एक काम करो, जरा मुझे लिंक तो भेजो, मैं भी देखूं। खाला की एज का ही मैच ढूंढूंगी, हो सकता है मिल जाए। यार देखो, टाइम वेस्ट करने से तो बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें लिंक सेंड किया है, तुम चेक कर लो। और हाँ, किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। अब बंद करो फोन, मेरी मूवी डिस्टर्ब हो रही है। बाय हानिया। ओके बाय। ये ठीक है। वैसे चेक करने में कोई हर्ज तो नहीं है, देखती हूँ। जी भाई, माफ करो, चंदा नहीं है।
बहन जी, अभी सिद्रा ने भेजा है आनिया के लिए। आपकी भांजी है ना वो? जी। बहन जी, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। बेरी? हमारे घर में तो कोई बेरी नहीं है। मतलब ये कि हम रिश्ते के लिए आए हैं, अंदर तो आने दे। चल बेटा। ओ एक मिनट, हेलो वेट, रिश्ता लेकर आई हैं? इसका? सिद्रा ने आपसे कहा था कि लड़का साथ लाना है। ये सिंगल पसली, इसने शादी करनी है? जी हाँ, ये मेरा बेटा है और मैं सिड की आंटी हूँ और ये कजन है उसका दूर का। मुझे लगता है दूर का ही है ये। करीब का होता तो वो यकीनन से करीब से देखती, उसने देखा तो नहीं होगा। इनफैक्ट आपने भी अपने बेटे का कभी कोई क्लोजअप नहीं देखा होगा। एम आई राइट? बहन जी, ये मेरे लिए चांद है और कल ही लौटा है 5 साल बाद। सऊदी अरब में होता है। तो रखती ना थोड़ी देर। सऊदी अरब में? नहीं, घर पे, ताकि कुछ खाती पिलाती। पूछ ले जो पूछना है, मैं सुपरवाइजर हूँ सऊदी अरब में। हाय अल्लाह, पर मैंने एफए भी किया है। इसकी तो आवाज भी लड़कियों जैसी है। शनाख्ती कार्ड तो मर्दाना है ना। एक सेकंड गाइस, मुझे लगता है आप लोग किसी गलतफहमी में आए हैं। मेरी नीस तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। बहन जी, सोच रहे आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? ना मिले अब हमें ठुकराएंगी तो पछताएंगी। मैं पछताना चाहती हूँ। तौबा है। सही कहा, तौबा तो मुझे करनी चाहिए। या अल्लाह, पता नहीं कैसे कैसे लोग निकले। आउट। आप ठीक नहीं कर रही हैं। मुझे यही मुनासिब लग रहा है। मैं जो कर रही हूँ वो ठीक लग रहा है मुझे। आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे मामा, लड़की तो देखने देना। ओए चुप, खबरदार, मेरी भांजी के बारे में सोचना भी मत। आउट। चलो बेटा, मैं सिट से बात कर लूंगी। हमें और यहाँ बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। मामा, लड़की। निकले यहाँ से लड़की के बच्चे। और आप आंटी जी चले, निकले यहाँ से। निकले। को ढीठ लोग हैं, इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी खड़े हुए। चलो मामा। जाओ। चल बेटा, ये दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है। मैं तेरे लिए शहजादी लेकर आऊंगी, शहजादी। चलो जो शापन है। अल्लाह, शर्म करो आंटी, शर्म करो। क्यों बेटे इस सिंगल पसली के मुंह पे खड़े होके झूठ बोल रही हो? क्यों इसको ख्वाब दिखा रही हो? चलो निकलो यहाँ से। चलो बेगम, बहुत बेइज्जती हो गई है, चलो। अरे मैं बहुत प्यारे तुझे निकलो, शाबाश, निकलो, भागो। मामा जी, अरे नहीं भाई, ये अच्छी रोटी है। बहुत प्यारा नहीं हो जाए। चलो शाबाश। तेरे लिए बच्चे लाऊंगा। Oh my God! अरे भाई, कैसे लोग भेजे हैं तुमने? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, भेजा खराब कर दिया भाई उन्होंने तो मेरा। नाज़ी, क्या हो गया है आपको? आप मुझे जानती हैं? मैंने तो सही लोगों को भेजा था और अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। ऐसे खाते पीते लोग होते हैं सिंगल पसली। शक्ल देखी थी तुमने उस लड़के की? शुक्र है उन्हें मैंने अपने घर में दाखिल नहीं किया। अजीब कार्टून किस्म की फैमिली भेज दी तुमने। और सिद्रा, तुमने उस लड़के को देखा? किस एंगल से वो आनिया का जोड़ा लगता है भाई? मिस नाज़ी, आप रिलैक्स रहें। लेकिन मैंने आंटी शमीम को बता दिया था जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अभी आंटी शमीम कौन है? वो खातून तो कह रही थी कि वो तुम्हारी आंटी है और वो लड़का जो है वो तुम्हारा फर्स्ट कजन है। आई स्वेयर, मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रही हैं? आप किसका जिक्र कर रही हैं? अरे भाई, उसी का जिक्र कर रही हूँ ना, जो अपने सिंगल पसली बेटे को लेके आ गई मेरे घर पे आनिया के रिश्ते के लिए। और किसका जिक्र करूंगी? मिस नाज़ी, मैं किसी को नहीं जानती और मैंने तो आंटी शमीम को रिश्ते के लिए भेजा था। या अल्लाह, तुम लोग सब मिलके मुझे पागल कर दोगे। मेरी उम्र अभी 40 साल हुई है, 60 साल नहीं हुई। और ये बात आनिया को मत बताना, वो नाराज हो जाएगी। अच्छा मिस नाज़ी, रिलैक्स। आप मुझे जरा उसका हुलिया तो बताएं, कौन था सिंगल पसली? अरे भाई, जो भी है गोली मारो, मुझे क्या लेना देना। ऐसी माओ को चाहिए अपने बेटों को जिम भेजे, ना कि रिश्तों के लिए। सिंगल पसली कहीं का ना हो तो भाई कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, उसकी कोई बॉडी शॉडी बनाओ। ओहो, अब याद आया मुझे, उसको तो मैंने जिम भेजा था, लेकिन वो आपके पास कैसे आ गया? देखा, मुझे तो पहले से ही पता था। जिस घर में किसी लड़की के रिश्ते की बात होती है वहां हमेशा उल्टे सीधे लोग आते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि उनकी भी दाल गलेगी। अच्छा सुनो, तुमने किससे बात की थी रिश्ते की, उनका तो बताओ।
किसके रिश्ते की बात चल रही है? मिसेस अहमद, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके 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 मिस नाज़। या श्योर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। खाला, आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारे लिए रिश्ता तो मैं तब ढूंढूंगी जब तुम मुझे बोलोगी। फेयर इनफ, वेरी नाइस। तो फिर एक काम करते हैं कि एक डील कर लेते हैं। कैसी डील? यही डील ना कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो फिर मैं आपके लिए भी लड़का ढूंढती हूँ। आर यू क्रेजी? यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि तुम मेरे लिए रिश्ता देखो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखूं? ये कैसी बात हुई? खाला, ये बात नहीं है। लुक एट योरसेल्फ, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो यंग, व्हाई नॉट? शादी करनी चाहिए आपको। अच्छा, जस्ट बिकॉज आई एम स्मार्ट एंड स्लिम तो मैं शादी कर लूं? क्यों भाई? भाई देखिए, आप जो बोएंगी वही तो काटेंगी। लुक, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का वड़का नहीं देख रही। क्या कहा था वो? सिंगल पसली, दोस्त का कजन, और हाँ जल्दी जल्दी बताओ अगर और भी कोई लड़के हैं तो। ये सब बातें आपने की हैं और मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। आनिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी कि तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रही थी? ये कितनी बुरी बात है। वैसे और क्या क्या सुना है? नहीं, वही सब सुना जो आपने कहा। और आप बताएं ना, आप किससे बातें कर रही थी? किसी से भी बातें नहीं कर रही थी भाई। मेरी एक पुरानी दोस्त थी और जो भी बात कर रही थी वो बहुत पुरानी कोई बात है जो डिस्कशन चल रही थी। छोड़ो ना ये सब बातें। तुम चाय पियोगी? ओह वाओ, आपके हाथ की चाय मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? जल्दी से बना दें। अभी पर वो लड़के वाली। शट अप। यार रूमी, ये अमीन नाम कुछ थोड़ा पुराना नहीं? आजकल की लड़कियों को तो मॉडर्न नाम पसंद होते हैं ना। तुझे खवातीन का कैसे पता? जरूरी नहीं कि तजुर्बा हो, मुशाहिदा भी जरूरी है। और इसके लिए अक्ल भी चाहिए होती है जो तेरे पास नहीं है ना? यार इमाद, क्यों बेइज्जती कर रहे हो बेचारे? चाचू, जब तक ये बेइज्जती ना सुन ले ना, इसका खाना हजम नहीं होता। असल बात ये है। हाँ, आगे तो तू बड़ी इज्जत की झंडे गाड़ रहा था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ते रहोगे या मेरी प्रोफाइल भी बनाओगे? कहा तो आप राजी नहीं हो रहे थे और कहा इतनी जल्दी पड़ गई। मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, फिर कहोगे कि चाचू बेवफा निकले। सोच लिया अंकल, ये वफा महंगी भी पड़ सकती है। अगर अच्छी खातून ना मिली ना तो समझ गए फिर आप। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो क्या है ना, वो चराग जला के औरत तलाश कर रहे थे। क्या मतलब? नहीं मामा, वो हम एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे अमीन अंकल के लिए। और इसको देखो, शी सीम्स वेरी सपोर्टिव। लिसन टू मी, ये लोग मेहमान हैं, ये लोग तो चली जाएंगी, आपको मेरे साथ रहना है। मैं जानता हूँ अमीन, ये तुम्हारी सादतमंदी है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितने भी दुरुस्त फैसले हो जाएं और जल्दी हो जाएं